Hello student, today I will explain poem 4 how to tell wild animals from your first fly textbook. Uh, this poem how to tell wild animals is written by Caroline Well and first let us know what is about the poetess. So Caroline Wells was born 1862 and she was died 1942. She was an American writer who was famous for books based on mystery. Her famous works are At the Sign of Sphinx 1896, The Jingle Book 1899, The Story of Betty 1899. So you can see the image about the well. In this poem वेल ने बहुत ही ह्यूमरस तरीके से एनिमल्स को फाइंड करने के बारे में बताया है कि आप कैसे उस एनिमल को पहचान सकते हो जब वो आप पे अटैक करेगा, जब वो आपको गले लगाएगा, या जब आप उसको देखोगे कि वो रो रहा है लेकिन वो हिडन है, उसका रोना फाल्स है और वो आप पे हमला करना चाहता है. तो इस तरीके से इस पोएम में वेल्स ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एनिमल्स के कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है वेरियस फनी वे में अगर हम बात करें तो. सो इंट्रोडक्शन अबाउट इन दिस पोएम द पोएट हैज़ एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इन अ वेरी फनी वे. शी हैज़ यूज्ड लैंग्वेज इन अ वे दैट इट जनरेट्स ह्यूमर. She is introducing the reader to various kinds of wild animals like Asian lion, Bengal tiger, bear, etc. Explain each of the animals is a very humorous way. ह्यूमरस वे क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमर से कनेक्ट कर दिया है कि उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में ये बताया कि आप लायन को तब पहचानोगे जब वो आपको रोर कर देगा और रोर से आप मर जाओगे, तब आपको आइडेंटिफाई होगा कि वो लायन है. तो एक इंसान मरने के बाद कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस पोएम में एक्सप्लेन किया है. सो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेंजा. नाउ इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आपको कभी मौका मिले ईस्ट के जंगल में जाने का, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आपके सामने कुछ सामने आ जाए, a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, और अगर वो आपके सामने एक बहुत बड़ा जंगली जानवर आ जाए और वो आप पे रोर करे, मतलब दहाड़े, तो आप उस दहाड़ से तो लगभग मर ही जाओगे. You shall know it is the Asian lion. Tiny means that is the yellowish brown color. तो यहाँ पे यू शैल नो इट इज़, जब आप मरने की कंडीशन पे आ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वो तो एशियन लायन है. तो इस तरीके से वेल्स ने बहुत ही फनी मोमेंट क्रिएट किया है अपने पोएम में. नाउ यू कैन सी द लिटरेरी डिवाइस ऑल्सो आई हैव हियर मैंशनड. ओके, you just go through this, and if you have any doubt then ask to me. Now the second stanza. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, और जब आप घूम रहे होगे तभी आपके सामने ग्रिट्स करने के लिए एक ब्लैक स्ट्रिप्स जिसका येलो ग्राउंड होगा, मीन्स कि उसकी बॉडी येलो की होगी और उस पर ब्लैक स्ट्रिप पड़ा होगा. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न. और वो जब आपको खाने को होगा तब आप उस रूल को, उस कानून को, या उस तरीके से उसे पहचानोगे कि देयर द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. तब आप उसे डिसर्न मीन्स रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई करना, तब आप उसको पहचानोगे कि ये तो बंगाल टाइगर है. Literary device is also given the second stanza. Now the third stanza. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you shall know it is leopard.
12. I will do not good to roar with pain. He shall only lap and lap again. So here strolling forth means walking casually. आपकी तरफ अगर वो देखते हुए चलता हुआ आ रहा है, जिसके जो स्पॉट्स हैं, बहुत सारे उसके बॉडी पे स्पॉट्स हैं जिससे कि वो छुप जा रहा है, और वो जैसे ही आपको देखेगा वैसे ही आपके ऊपर जंप कर जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये तो लेपर्ड है. और I will do not good to roar with pain. He shall only lap and lap again. और वो रोर करने में ज़्यादा बिलीव नहीं करता है और रोर नहीं करेगा. वो किस में अच्छा है? वो जंप करने में बहुत अच्छा है. Then you can identify it is a leopard. Now the next stanza, literary device is also given. And now the next. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hews you very very hard, be sure it is a bear. अगर आप अपने यार्ड में कभी घूम रहे हो तो आप एक ऐसे क्रिएचर से मिलोगे जो बहुत ही बड़ा होगा और बहुत ही हार्ड होगा, तब आपको पता चलेगा कि वो तो बियर है. If you have any doubt, I guess he shall give you just one more carrots. तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो आपको जब गले लगाएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि दैट इज़ अ वेरी ह्यूज. नाउ द नेक्स्ट इज, though to distinguish beast of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smile. Here also the, but if they weep they are crocodiles. अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें पोएट ने ये बताने की कोशिश की है. अगर आप अलग अलग तरीके के शिकार को देखो, दैट इज अ नोविस माइट नॉन प्लस. दैट इज, नोविस मीन्स समवन न्यू टू अ जॉब, नॉन प्लस मीन्स बी कन्फ्यूज, कि वो लगभग कन्फ्यूज हो जाएगा. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस. द क्रोकोडाइल, तो आप उस चीज़ को देख के पहचान सकते हो कि ये क्रोकोडाइल है. फिर हाइना को अगर आप देखोगे तो वो स्माइल करता हुआ दिखेगा, बट बोथ आर इन अ शिकार. बोथ जो हैं, दोनों ही जो हैं वो शिकार करने के लिए कर रहे हैं ऐसा. Literary device is also here. Now the true camelon is small, a lizard sort of thing. तभी आप एक कैमलोन को वहाँ देखो जो कैसा है, बहुत ही शॉर्ट है, लिजर्ड जैसा ही छोटा है. He hasn't any ears at all, लेकिन उसके कान नहीं हैं. And not a single wing, उसके विंग भी नहीं है, पंख भी नहीं है. If there is nothing on the tree, अगर ट्री पे कुछ भी नहीं होगा, this the camelon you see, तो इस तरीके से आप कैमलॉन को वहाँ पर देख सकते हो. So this is your poem. Literary device is also related to this stanza is given. You just go through this way and you have to prepare. Thank you.